कभी रात में आसमान को देखा है? असल में हम क्या देखते हैं? अरबों तारे, दूर की दुनियाएं, और जानते हैं क्या, समय की शुरुआत की गूंज तक। तो चलिए इसी कॉस्मिक सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ब्रह्मांड की कहानी क्या है? यही वो सवाल है ना, जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है, उन्हें प्रेरित करता आया है। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे साइंस और डिस्कवरी की मदद से। अच्छा, इस ब्रह्मांड को समझना है तो पहले दो चीजें समझनी होंगी। एक है स्टेज और दूसरी है उस पर चल रही कहानी। हमारा स्टेज है स्पेस यानी अंतरिक्ष, और कहानी है एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिकी, जो बताती है कि उस स्टेज पर क्या क्या हो रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। सोचिए, स्पेस एक बहुत बड़ा खाली कैनवास है, और एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? वो फिजिक्स के नियम हैं, वो टूल किट है जो हमें उस कैनवस पर बनी हर एक चीज को पढ़ने और समझने में मदद करता है, चाहे वो तारे हों या फिर गैलेक्सीज। तो अब आते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स पर, यानी तारे। सच कहूं तो ब्रह्मांड की ज्यादातर कहानी इन्हीं तारों की जिंदगी में लिखी है। चलिए देखते हैं कि ये पैदा कैसे होते हैं, अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, और आखिर में इनका अंत कैसे होता है। हर तारे की कहानी यहीं से शुरू होती है। ये जो खूबसूरत बड़े बड़े बादल दिख रहे हैं ना, इन्हें नेब्यूला कहते हैं। ये सिर्फ गैस और धूल नहीं है, ये तो समझ लीजिए कि तारों की नर्सरी हैं। हमारा अपना सूरज, वो भी तो अरबों साल पहले ऐसे ही एक कॉस्मिक बादल से पैदा हुआ था। बस ग्रेविटी ने धीरे धीरे सब कुछ एक साथ खींचना शुरू कर दिया। किसी भी तारे की लाइफ साइकिल, पता है, काफी ड्रामेटिक होती है। जन्म के बाद वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मेन सीक्वेंस फेज में गुजारता है। इस फेज में क्या होता है? ये हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है और एनर्जी बनाता है। हमारा सूरज अभी इसी स्टेबल फेज में है, लेकिन जब फ्यूल खत्म होने लगता है ना, तब ये फैलना शुरू कर देता है और एक रेड जायंट यानी लाल दानव बन जाता है। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि किसी तारे का अंत कैसे होगा, ये पूरी तरह से उसके मास यानी उसके वजन पर डिपेंड करता है। जो हमारे सूरज जैसे छोटे या मीडियम साइज के तारे हैं, वो तो शांति से एक व्हाइट ड्वार्फ बनकर खत्म हो जाते हैं। पर जो बहुत बहुत बड़े तारे होते हैं, उनका अंत होता है एक जबरदस्त धमाके के साथ, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। और ये धमाका अपने पीछे छोड़ जाता है या तो एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक रहस्यमयी ब्लैक होल। अच्छा, तारों की बात तो हो गई। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये तारे रहते कहाँ हैं। ये रहते हैं गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं में। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम अपना कॉस्मिक एड्रेस समझ रहे हों, एक तारे से निकलकर एक पूरी आकाश गंगा को देखना। मोटे तौर पर देखें तो गैलेक्सीज तीन तरह की होती हैं। एक है स्पाइरल यानी सर्पिल, जैसी हमारी अपनी मिल्की वे है, जिसकी खूबसूरत घूमती हुई भुजाएं हैं। फिर होती हैं एलिप्टिकल यानी अंडाकार गैलेक्सीज, जो ज्यादातर पुरानी होती हैं और अंडाकार शेप की होती है। और तीसरी हैं इर्रेगुलर, जिनका खैर कोई फिक्स शेप ही नहीं होता। आपको याद है, अभी हमने बड़े तारों के सुपरनोवा धमाके की बात की थी। बस वही धमाके अपने पीछे छोड़ जाते हैं यूनिवर्स की सबसे अजीब और रहस्यमयी चीज, ब्लैक होल। ये असल में स्पेस टाइम में ग्रेविटी के इतने गहरे कुएं हैं कि इनसे कुछ भी नहीं बच सकता, लाइट भी नहीं। और यही बात इन्हें यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनाती है। तो हमने तारे देखे, ग्रह देखे, गैलेक्सीज देखी, पर इन सब की शुरुआत कहां से हुई? इन सब का एक ही ओरिजिन है। तो चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और टाइम में बिल्कुल पीछे चलते हैं, यूनिवर्स के जन्म के समय तक। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले। सोचिए जरा, 13.8 बिलियन ईयर्स। बस इसी एक पॉइंट से हमारे यूनिवर्स की पूरी कहानी शुरू हुई थी। ये इतना बड़ा टाइम स्केल है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। और इसी दौरान हर एक तारा, हर एक गैलेक्सी बनी। यूनिवर्स की इस शुरुआत को समझाने वाली सबसे मानी हुई साइंटिफिक थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि सब कुछ एक सिंगल, बहुत ही ज्यादा गर्म और डेंस पॉइंट से शुरू हुआ, और उस एक महाविस्फोट के बाद से आज तक हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। और हाँ, ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, इसके पक्के सबूत भी हैं हमारे पास। पहला सबूत, हम जब भी टेलीस्कोप से देखते हैं तो पाते हैं कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, मतलब यूनिवर्स फैल रहा है। और दूसरा सबूत है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये क्या है? इसे आप बिग बैंग की बची हुई हल्की सी गर्मी कह सकते हैं, उस महाधमाके की एक गूंज जो आज भी पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। तो एक तरफ तो यूनिवर्स की ये विशाल कहानी है,
और दूसरी तरफ है इंसान का एक सपना कि वो खुद वहां तक पहुंचे। तो चलिए अब फोकस को थोड़ा शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी अपनी कहानी की, स्पेस में हमारी खोज की कहानी की। और हमने क्या कुछ हासिल नहीं किया है। सोचिए, 1969 में चांद पर पहला कदम रखा, फिर वॉयेजर 1 और 2 जैसे स्पेसक्राफ्ट भेजे जो आज हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर निकल चुके हैं, और अब तो मंगल की लाल मिट्टी पर परसीवरेंस जैसे रोवर चल रहे हैं। मतलब इंसानों की ये कॉस्मिक खोज रुकी नहीं है, लगातार चल रही है। और आज हमारे पास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे कमाल के टूल्स हैं। इन पावरफुल टेलीस्कोप्स की मदद से हम टाइम में इतना पीछे देख पा रहे हैं जितना पहले कभी मुमकिन नहीं था। ये हमें यूनिवर्स की सबसे पहली गैलेक्सीज और सबसे पहले तारों की तस्वीरें भेज रहा है। सच में हमारी समझ में एक क्रांति आ गई है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की इस ग्लोबल कहानी में अब भारत का रोल भी बहुत बड़ा और जरूरी हो गया है। इंडिया एक बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ प्लेयर बनकर उभरा है। तो चलिए भारत के कुछ बड़े अचीवमेंट्स पर एक नजर डालते हैं। इसरो ने एक के बाद एक कई ऐतिहासिक मिशन किए हैं जो दिखाते हैं कि इंडिया की स्पेस पावर कितनी बढ़ गई है। याद कीजिए, 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। फिर 2013 में मंगलयान, पहली ही कोशिश में मार्स के ऑर्बिट में। फिर आया एस्ट्रोसैट, हमारी अपनी स्पेस ऑब्जर्वेटरी, और अभी हाल ही में आदित्य L1 जो सूरज के रहस्यों को स्टडी करने वाला हमारा पहला मिशन है। तो देखिए, हमने सफर कहां से शुरू किया था? यूनिवर्स के बेसिक रूल्स से। हमने तारों के बनने और मिटने की कहानी देखी, गैलेक्सीज के बड़े बड़े शहरों को समझा, और फिर देखा कि कैसे इंसान उन तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होगा, और हर नई डिस्कवरी के साथ ये और भी एक्साइटिंग होता जाता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, आगे क्या? क्या हम डार्क मैटर का रहस्य सुलझा पाएंगे? क्या किसी दूसरे ग्रह पर जिंदगी मिलेगी? या फिर यूनिवर्स का आखिरी भविष्य क्या होगा? जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, हम कौन से नए राज खोलेंगे? ये वो सवाल हैं जो आने वाली पीढ़ियों के खोजकर्ताओं को हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे।